Hello, it's me. Long time no see. Actually, long time तो नहीं, पिछले हफ्ते आया था. Anyhow, how's everyone? कल पूरे पाकिस्तान में बिजली चली गई थी. That is the reason कि मैंने कल वीडियो नहीं बनाई because anyhow. तो आज के एपिसोड 44 के ऊपर आते हैं एंड before starting out, thank you again for writing in with your submissions. डू जिस तरह बाकी चैनल्स हैं तो मुझे भी ऐसा ही कहना पड़ेगा कि प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब हिट द नोटिफिकेशन आइकॉन ताकि आपको जब मैं वीडियो डालूं तो वीडियो पहुंच जाए. और वन मोर थिंग वो ये है कि हम इस चैनल के ऊपर सबमिशंस लेते हैं और सबमिशंस को स्टोरी फॉर्म में हम आगे आपको मतलब रीटेलिंग कर देते हैं उन स्टोरीज की जो कि हमारे लोग भेजते हैं. तो ये चैनल हमारे उन दोस्तों के सबमिशंस पे चलता है. एंड थैंक यू फॉर सेंडिंग इन योर स्टोरीज ताकि मैं वो शेयर कर सकूं. एंड लेट्स बिगिन दिस एपिसोड विद डॉक्टर एस एस इज स्टोरी, जो कि वो लिखते हैं कि आजकल तो ये अब बाहर रहते हैं पाकिस्तान से, लेकिन ये जब मतलब बचपन में जब स्कूल वगैरह के टाइम में जब ये 7वीं 8वीं क्लास की बात बता रहे हैं कि ये क्रिकेट खेलने के लिए अपने 2 4 दोस्तों के साथ एक जगह है, वहाँ न्यास स्टेडियम मेरे ख्याल नाम बताया था उन्होंने, उसके पास एक जगह पे ये क्रिकेट खेल रहे थे अपने दोस्तों के साथ. अब उस एरिया में उस रोड पे एक एक ऐसा मतलब बिल्डिंग थी जो 2 3 मंजिला बेसिकली थी, लेकिन उसकी जो सीढ़ियाँ थी बेसिकली साइड पे वो ऐसी थी मतलब आप सीढ़ी से चढ़ जाए और रोड पे मतलब डायरेक्ट फुटपाथ पे सीढ़ी उतर रही थी, तो यू कुड एक्चुअली सीढ़ी पे चढ़ के आप ऊपर तक जा सकते थे, ऊपर से नीचे आ सकते थे. तो बिल्कुल ओपन सीढ़ियाँ थी. तो ये कहते हैं कि भाई एक एज यूजुअल एक दोस्त ने शॉट लगाई, बॉल इन जनरल इस डायरेक्शन चली गई और फिर ये सारे, अब बॉल तो थी नहीं, यही की बॉल थी, उसको तलाश करते करते इस बिल्डिंग की सीढ़ियों में पहुंच गए. अब जैसे ही पहुंचे तो एक ने देखा कि वो बिल्कुल टॉप से एक बॉल जो है वो टिप्पा खाती हुई स्लो 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 रोल करती हुई नीचे की तरफ आ रही है. अब बंदा जो खड़ा था उसने कहा कि मतलब ये मेरी बॉल है या इस बॉल को मैं ले लेता हूँ. तो उतनी देर में उसने देखा एक और उतरने लगी इस सिमिलर फैशन में कि ऊपर से स्लो स्लो एक सीढ़ी से गिरी, फिर दूसरी से, फिर तीसरी से. तो उसने बाकी लड़कों को बुला लिया, बोला ये देखो, क्योंकि वो भी तलाश कर रहे थे. तो ये लोग बॉलें जो थी वहां उनको पकड़ने के लिए ये ऊपर चढ़ गए. जैसे ये फर्स्ट समझ ले फ्लोर पे पहुंचे तो वहां पे एक दरवाजा था और मजीद ऊपर चढ़ने का था. तो दरवाजा जो था वो समझ ले बंद था, लेकिन इतना ऐसा था कि वो स्लाइड दरारों की ऐसे पीछे दिख रहा था. तो जैसे ही ये वहां पे पहुंचे तो किसी ने वो दरवाजा जो था उसको पीटना शुरू किया कि दरवाजा खोलो और मेरा दम घुट रहा है और इस तरह की बातें करना शुरू की. अब इन लोगों का ये 2 4 लोग लड़के जो थे इनका ध्यान जो था वो उसको छोड़ के दरवाजे की तरफ चला गया. अब अंदर एक नजर आ रहा है कि एक आदमी जिसने मेरे ख्याल शायद सफेद शलवार कमीज टाइप कुछ या सफेद कुछ पहना हुआ है, वो दरारों से ज्यादा क्लियर तो था नहीं क्योंकि वो पीछे दरवाजे की हिल रहा है और वो उसको पुश कर रहा है और वो इनको कह रहा है कि भाई दरवाजा खोलो. अब ये सारे पुश करने लग गए. अब वो अंदर से पुश कर रहे हैं, बाहर से खींच रहे हैं और इसी तरीके से मतलब मतलब वो अंदर से सॉरी खींच रहा है और ये बाहर से पुश कर रहे हैं. तो ये मतलब एक शोर शराबा चल रहा है. वो ये भी उस पर चीख रहे हैं कि आप क्या कहते हैं साइड पे हो जाए, हम उसको मतलब दरवाजे को लाते माते मारते हैं, कुछ करते हैं. और वो आदमी भी बार बार चीख रहा है कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो, और क्या कहते हैं मुझे यहाँ अंदर बंद, मैं बंद हूँ, मुझे निकालो. तो ये मतलब इस शोर शराबे में देखा कि ऊपर सेकंड फ्लोर से कोई साहब उतरते हुए आए. अब उतनी देर में ये पीछे हट चुके थे, मतलब
आगे बढ़ के लात या कुछ इस तरह के मोशन में के कोई टक्कर मार के दरवाज़ा खोलने के लिए, तो ये पीछे हटे हुए थे, तो वो ऊपर से आया। उसने बोला, क्यों शोर मचा रहे हो? अब जब वो मतलब वो आया और एक सन्नाटा सा भी छा गया, वो जो अंदर चीख रहा था वो भी चुप हो गया। इन लोगों ने बताना शुरू किया कि ऐसा ऐसा है और अंदर एक बंदा फंसा हुआ है और हम इसको निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो उस बंदे ने पूछा कि भाई वो क्या फंसा हुआ है? उसने बोला, दरवाजा बंद है, खुल नहीं रहा, और ऐसा ऐसा मसला है, अंदर कोई बंदा है, उसका दम निकल रहा है और ऐसा ऐसा। तो उस बंदे ने अजीब से एक्सप्रेशन इनको दिए और लिटरली मतलब ऐसे उंगलियों से उस दरवाजे को पुश किया, तो वो दरवाजा खुल गया और अंदर कुछ भी नहीं था, खाली मट्टी। अब ये तो हैरान रह गए, ये उसको बता रहे हैं कि नहीं अंदर एक आदमी था और ऐसा था वैसा था। उसने तो ऊपर वाला जो था उसने बोला चलो भागो यहाँ से, करके इनको भगा दिया। लेकिन ये ऐसे ही एक मिस्ट्री रह गई कि ये क्या था। तो थैंक यू जी डॉक्टर एस एस फॉर राइटिंग दिस इन। और इसी बात से आगे बढ़ते हैं कि हमारे एक दोस्त लिखते हैं हमको, म- माजिद साहब। माजिद साहब लिखते हैं कि ये आजकल तो अब बाहर रहते हैं लाइक हमारे प्रीवियस दोस्त, लेकिन पहले ये कराची में रहते थे और ख़ासकर गुलशन इकबाल के एरिया में। तो वहाँ एक मस्जिद के पीछे का इलाका था, वहाँ पे उनको अपने लिए एक मतलब ये थे, इनकी वाइफ थी और इनकी साल 2 साल बड़ी बेटी थी। उसके लिए मतलब इन्होंने एक रेंट पे जगह ले ली और ऐसा सिलसिला था कि ग्राउंड फ्लोर पे ये थे, ऊपर मालिक मकान था। अब हुआ कुछ यूं कि कहते हैं कि वो घर में शिफ्ट होते ही मुझे तो अजीब सा लग रहा था, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो एक फीलिंग थी कि ये कोई मामला यहाँ टेढ़ा है। अब ये तो थोड़ा सा इस तरह का सोचते थे, लेकिन इनकी जो वाइफ थी और उनकी मतलब वाइफ और उनकी मदर इवन, उनका ऐसा माइंडसेट नहीं था। और वो मतलब एक पढ़ी लिखी मतलब डॉक्टर थी और इस तरह की चीज़ों पे उनको बिल्कुल यकीन नहीं था, और सुनते ही उनको मतलब बिल्कुल ही शॉट डाउन वाला हिसाब था कि ये बात ही नहीं होनी। अब ये शिफ्ट हुए और एक दो दिन तो बस अनईजी से रहा, लेकिन एज सच कोई हुआ नहीं कुछ, अनटिल के एक इवेंट हुआ जिसको ये कहते हैं कि वहां से फिर आहिस्ता आहिस्ता इवेंट्स बढ़ना शुरू हुए। तो ये कहते हैं कि एक दिन ये अपने बेडरूम में थे और इनकी वाइफ बेटी को मतलब कंधे पे मतलब कुछ खिला रही थी या कुछ कर रही थी, तो ये भी उस कमरे में मौजूद थे। तो ऐसा हुआ कि एकदम से वो खिलाते खिलाते चम्मच से कुछ मुंह में उसके डाला, वो खाते खाते अब बच्ची ने, अब मतलब अगर ऐसे आई कांटेक्ट हुआ हुआ है, तो बच्ची ने एकदम से अम्मा को अपनी छोड़ा और एक डिफरेंट तरफ देख के खिलकारियां मारना शुरू कर दी। और एक उसका बाकायदा जिस तरह बच्चों का अटेंशन बन जाता है ना, आई कांटेक्ट हो जाती है, वैसे करके वो खिलकारियां बातें जो वो बच्चे करते हैं वैसा सिलसिला शुरू हो गया। अब ये भी देख के परेशान और इनके फादर भी देख के परेशान, और उन दोनों को पता है कि वो उनसे तो बात नहीं कर रही, लेकिन फूक तो निकली है इस देख के, लेकिन इस चीज को ज्यादा सर पे सवार नहीं किया और जाने दिया कि भाई कोई बात नहीं, बच्चा है, मतलब कुछ अपने आप को उसने खुद डिस्ट्रैक्ट लिया होगा। तो फिर ये एक बात हुई कि ये कुछ मामला जो है यहाँ पे कुछ ठीक नहीं है। लेकिन एज यूजुअल के वो क्योंकि स्केप्टिकल थी इनकी वाइफ, तो उन्होंने कहा कि अब इसको तो कुछ नहीं हो सकता, और मतलब आपके वहम है स्टफ लाइक दैट, तो आगे बढ़ते हैं। अब एज सच तो 2-4 दिन तक कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन आफ्टर अ वाइल ये किसी शादी में गए हुए थे अपनी, मतलब एज यूजुअल आपको पता है कि लेट नाइट वापसी एंड एवरीथिंग। तो ये नॉर्मल दिन आजकल तो नहीं, लेकिन थोड़ा 2000 मेरा ख्याल है मतलब 10-11 मतलब सब नॉर्मल सी जब थी। तो कराची की शादियां तो वैसे ही 1-2 बजने वाला तो कोई मसला ही नहीं था।
तो ये जब फैमिली के साथ वापस आ रहे थे तो रास्ते से इन्हीं ने एक 18 लीटर की जो बड़ी डिस्पेंसर की पानी की बोतल होती है वो एक लेके गाड़ी में रख ली थी। बिकॉज इनके साथ इनकी मदर इन लॉ भी आ गई थी, तो पानी वगैरह का वो भी इनका डिस्पेंसर से सिलसिला चलता था। ये लेके आ गए तो रात का 1 बज रहा था और इन्होंने गाड़ी अंदर की बोतल निकाल के बाहर रखी गाड़ी से और सबके साथ अंदर चले गए। अब रात में शादी के अंदर हमारे माजिद साहब ने कुछ सच खाया हुआ नहीं था, तो आज भूख लग रही थी और बाकी मदर एंड डॉटर यानी वाइफ और उनकी मदर इन लॉ वो बच्चे को सुलाने के लिए रूम में बेडरूम में जा चुकी थी। तो ये गए और फ्रिज से कुछ निकाल के प्लेट्स में डाल के जल्दी से खाने बैठ गए। अब खाने के बाद कुछ इनमें एनर्जी आई तो सोचा कि बाहर जो बोतल रखी है वो मैं उठा के अंदर ये डिस्पेंसर के पास रख देता हूँ, फिर सुबह डाल देंगे या इस तरीके का। तो जैसे उठे इस नियत के साथ तो मुड़ के देखा कि वो बोतल जो बाहर थी वो बिल्कुल डिस्पेंसर के साथ ही रखी हुई है। अब हैरान तो बहुत हुए और मतलब बाद में फिर उनसे कंफर्म भी किया, लेकिन एज सच वो उन लोगों ने ना उठाया और ना वो निकले बाहर। तो ये हम इनका वहम सम बोल के इनको चुप करा दिया गया कि भैया शायद ऐसा सिलसिला है और इस चीज़ को सर पे सवार कर लिया है। लेकिन इनको पता था कि ये ऐसा नहीं हुआ है और वाकई बोतल बाहर थी और कोई लाने वाला अंदर नहीं था। अब ये जो सिलसिला हो गया उसके कुछ दिन गुजर गए, फिर जहन से ये बातें निकल गई कि एक दिन जो था मतलब ये इनकी वाइफ जो कि बिल्कुल बिलीव नहीं था इनका इसके ऊपर, वो घर पे थी, ये ऑफिस गए हुए थे और वो बच्चे के साथ, बच्ची मतलब लाइट गई हुई थी और क्या कहते हैं बच्चा जो था वो सोने की कोशिश कर रहा था और वो बेचैन हो रहा था। तो ने फ्रंट डोर अपने घर के अंदर का खोला, साइड में से कुर्सी खींच के सामने रखी, हल्की सी उससे हवा आ रही थी, बच्चे को लेके बैठ गई कि भाई थोड़ा सा बच्चे को हवा लगेगी तो सो जाएगा। और हुआ यही कि आफ्टर अ वाइल थोड़ी सी देर में बच्चा जो था वो उसकी वजह से हवा पड़ने की वजह से सो गया। अब जब बच्चा सो गया तो ये जो थी इन्होंने मतलब बच्चे को उठाया बेडरूम की तरफ लेके चली और जब मतलब बेडरूम में लिटाया उसको सब कुछ किया, उसके बाद फिर ख्याल आया कि भाई दरवाज़ा खुला है, चेयर रखी हुई है बिल्कुल दरवाजे के सामने। तो ये वापस गई तो देखा कि चेयर साइड पे और दरवाज़ा है बंद। इनको लगा शौक, इन्होंने बोला ये क्या हुआ। तो ये गई मतलब दरवाज़ा खोलने के लिए कि शायद कोई आ गया है घर के अंदर, तो दरवाज़ा खोल रही है तो बाकायदा किसी ने खींच के पकड़ा हुआ है और इनको दरवाज़ा खोलने नहीं दे रहा। ये तो है डर गई थोड़ा सा कि ये क्या हुआ। छोड़ने के बाद इन्हें दोबारा खोला तो खुल गया और बाहर देखा तो कोई नहीं। अब जी ये दरवाज़ा बंद करके अंदर बैठ गई। अब जब माजिद साहब आए तो उनको ये पूरा सिनेरियो बताया तो उन्होंने फिर एक वही आई टोल्ड यू सो मोमेंट हो गया। लेकिन अब ये चीज़ कंफर्म हो गई कि यहाँ पे कुछ इशू है। अब ये तो एक चीज़ हो गई तय कि यहाँ पे कुछ था प्रॉब्लम। अब क्या करें। अब इसी तरीके से उस बात हो गई थी कि अब इस घर को थोड़ा छोड़ते हैं, लेकिन एक चल रहा था काउंटर आर्ग्यूमेंट कि कुछ नहीं हो रहा, हो रहा है कुछ नहीं हो रहा। तो इन एक बात हुई कि इनकी एक जानने वाली थी बेसिकली, समझ लें वो थोड़ा सा रिलीजियस पर्सन है और वो क्या कहते हैं इनसे इनका पहले भी वास्ता पड़ गया था और और इनके लिए प्रेयर्स वगैरह और सब कुछ मतलब रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी हेल्पफुल और दुआ गो रहती हैं। तो उनको फ़ोन किया गया कि भाई ऐसा ऐसा सिलसिला हो रहा है। तो जैसे ही उन्होंने फ़ोन पे सुना तो उन्होंने उस जगह की लोकेशन बता दी पहले तो, कि फलानी मस्जिद के पीछे की जगह। उन्होंने बोला आपको कैसे पता। उन्होंने बोला यहाँ से अक्सर लोग कॉल करके यही शिकायत मुझे इस इलाके से करते हैं कि हमारे घर में ऐसा ऐसा हो रहा है। तो कुछ क्रॉस चेक करने के लिए उन्होंने पूछा कि भाई घर में कोई बदबू आती है, तो उन्होंने बोला नहीं बिल्कुल भी नहीं आती। तो उन्होंने कहा कि बाय हर एस्टिमेशन ये जो है वो
मतलब कोई सही चीज़ है, ऐसी चीज़ नहीं है जो परेशान, मतलब जिससे बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत है। तो आप घर में आयतें, नादे अली वगैरह वगैरह और भी चीज़ें लगा लें, तो ये चीज़ कॉम डाउन हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ, जब इन्हें घर के अंदर आए थे और नादे अली, चारोकुल वगैरह लगा दिए, तो उसके बाद मामला ठंडा हो गया। घर में जिस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी वो होना बंद हो गई। अब इस बात को कुछ दिन के बाद गुजरे, तो बेल बजी, तो ये और इनकी वालदा घर पे थी, इनकी वाइफ की, तो जाके पूछा, तो कोई खातून थी बच्ची के साथ, और उन्होंने पूछा कि भाई ये आप लोग यहाँ कब से रह रहे हैं? तो उन्होंने बोला 2-3, आप कौन, 2-3 महीने हो चुके हैं आपको, मैं इस तरह की बात शुरू हुई। ये भी आ गई बाहर। तो बात ये थी कि पहले ये इस घर में रहती थी, तो उन्होंने एक तावीज़ बाहर के दीवार पे एक लगाया था। इन्हें देखा कि इस घर में मूवमेंट है, कोई लोग आ गए हैं, तो वो ये चाह रही थी कि इनको मिल जाए। तो इन लोगों ने बताया कि भाई हमें तो रेनोवेटेड मिला है और ऐसी कोई चीज़ यहाँ हमें नज़र नहीं आई, तो वेट सॉरी। तो उन्होंने बोला चलो ठीक है, क्योंकि पढ़ी लिखी खातून लगनी थी, इंग्लिश उर्दू में बात भी कर रही थी, पता चल रहा था। तो वो जाते जाते इनको बोल के चलेंगी कि बहरहाल चले वो तो ठीक है, लेकिन मुझे हैरत है कि आप यहाँ कैसे रह रहे हैं, आपको पता है कि ये घर ठीक नहीं है। ये इस पे शौक हो गए कि भाई ये क्या बात हुई है, क्यों, क्या सिलसिला हुआ। तो जानते तो ये थे जो एक्टिविटीज हुए थे, तो ये सीधे ऊपर इनके लैंडलॉर्ड थे, उनके पास चले गए कि भाई ये क्या सिलसिला है। तो वो बहुत गर्म हुए कि मैं अपने घर वालों और बच्चों के साथ इधर रहता हूँ, मेरे साथ तो कुछ नहीं होता, आप इस तरह की फजूल बातें करके मेरी प्रॉपर्टी क्यों बर्बाद कर रही हैं, ये वो ऐसी बातें। तो ये भी चुप हो गया और ये भी सोचा कि भाई बात तो सही कह रहा है वो तो रहता है ऊपर अपने बच्चों के साथ है, वो बच्चों को ऐसी जगह पे क्यों रखेगा। तो ये एक मतलब सिलसिला चल रहा था। तो बहरहाल उन्होंने सोचा कि अब इससे बेहतर कि ये इसमें और पड़े, इस जगह को छोड़ना ही बेहतर है। अब इस जगह को छोड़ने जब ये लगे, तो बीच में इनको याद आया, जब डिस्कस किया, तो एक बच्ची आया करती थी इनसे, जो इनकी बच्ची से खेलने के लिए, वो थी बड़ी लेकिन ये थी छोटी। तो वो बताया करती थी कि भाई बेसमेंट हॉन्टेड है और ऐसा। तो ये लोग कहते थे फजूल बच्चों की बातें हैं, लेकिन फिर इनको एहसास हुआ कि वो भी ठीक ही कहती थी, और मोहल्ले के अक्सर लोग उस घर को हॉन्टेड कहते थे। बहरहाल इन्हें वो घर छोड़ दिया, और उस घर को छोड़ने के बाद फिर ये जो इनकी आंटी थी जिनसे ये रिलीजियस एडवाइस लेते हैं, उन्होंने कहा कि इस एरिया पे बेसिकली कराची से पहले एक बहुत पुराना कब्रिस्तान था, तो उसकी वैसे ऐसी एक्टिविटीज़ जो है वो यहाँ रहती हैं, लेकिन इनके केस में क्योंकि कोई ऐसी नेगेटिव फोर्स नहीं थी, तो कोई ऐसा वो खतरनाक सिलसिला नहीं हुआ। तो खैर, थैंक यू माजिद साहब फॉर राइटिंग इन, एंड आई होप ऑल इज़ वेल इन कनाडा। तो खैर, अब हम आगे बात करते हैं स्टोरी नंबर 3 की, जो कि हमारे दोस्त अरसलान साहब ने लिखी है, कि भेजी है अपने दोस्त उबैद की। अब ये कहते हैं कि भाई इनके जो दोस्त उबैद हैं, ये गांव में रहते हैं बल्कि अभी भी। और ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस हो गए लोगों की बातें सुन सुन के, कि ऐसे जिन्नात पे काबू कर लो, और ऐसा कर लो तो वैसे कर लेंगे, तो ये कर लेंगे तो वो कर लेंगे। अब इतने ज़्यादा ऑब्सेस हो गए ये कि रिसर्च करना शुरू कर दी कि आखिर ये होता कैसे, ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता। और काफ़ी वक्त, टाइम, एफर्ट लगाने के बाद एक तरकीब इनको हाथ लग गई कि भाई ऐसा ऐसा चिल्ला काटना है 40 दिन का, और वो एक जगह पे दायरा बना के बैठ जाना है, और ये पढ़ना है, और रोज 40 दिन तक ऐसे ऐसा करना है, और ये वीरानी में जाके, और XYZ। अब ये पता करने के बाद इनको तो जोश चढ़ गया, और इनको बोला अब तो ये करना है।
अब पहले दिन ये करने लगे तो भाई दूर गाने वानों की आवाज आने लगी, कहीं ढोल बज रहा है। फिर मतलब कब जैसे जैसे दिन गुजरते गए तो देखा भाई बारात एक जा रही है, उसमें लोग नाचते हुए जा रहे हैं, बड़ा जबरदस्त गाने भी लगे हुए हैं। इनको इशारे कर रहे हैं कि आ जाओ हमारे साथ, तुम भी नाचो। अब इनको पता था कि मुझे दायरे से बाहर नहीं निकलना जब तक मैं ये काम कर रहा हूँ, और जब तक मैं ये पढ़ाइयाँ जो भी करते हैं ये कर रहा हूँ, मुझे निकलना नहीं है। तो ये लगे रहे उसमें। अब कहते हैं कि कभी इस तरह की बारात थी तो कभी बड़ी खूबसूरत सी एक लड़की आ गई और वो इनको इशारतन बुला रही है, और कभी कुछ होता तो कभी ऐसा होता कि भाई एक बेसिक हाथी, मतलब इनकी हाथियों की रेवड़ इनकी तरफ भागता हुआ नजर आता, जो करीब आके इनके गायब हो जाता, सिर्फ इनको डराने के लिए कि ये वहां से भागे। अब ये सब देखते देखते ये और पुख्ता हो चुके थे कि ये तो बस अब मैंने करना ही करना है। और इसी तरीके से 39 डेज गुजर चुके थे, और 39 रात को ये बैठ के अपना ये काम कर रहे थे। रात का टाइम था और ये काम कर रहे थे, तो नहीं देखा कुछ लोग भागते हुए गांव की तरफ से आ रहे हैं। जब वो करीब आए तो देखा वो सारे वो लोग थे जो इसके इनके घर के आस पड़ोस में रहते थे। और उनकी शक्लें देखी तो उन्होंने आते के साथ ही बोला कि भाई तेरी माँ मर गई है और जल्दी वापस चल। तो ये देख के तो दाब ना दिमाग मतलब घूम गया इनका कि है ये क्या हो गया। तो बोला हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते यहाँ आए हैं, चलो हमारे साथ वापस। तो ये उठ के उनके साथ भागने लगा, मतलब गांव की तरफ। तो वो एकदम से रुक गए और उसके हाथ पकड़ लिए। अब जैसे ही हाथ पकड़े तो उनकी चेहरे बदल के अजीब खौफनाक किस्म की शक्लें हो गई। तो ये डर गए और ये समझ गए कि मेरे साथ क्या हुआ है। इन्हें रोना शुरू कर दिया, माफी मांगने लग गए, सब कुछ लग गया। लेकिन वो जो थे उन जिन्नात ने इनके हाथ पैर तोड़ दिए और उनको ऐसे जमीन पे फेंक दिया। और उसको कहा कि तुम्हारी जान इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि तुम पहली दफा ये तुमने हरकत की है, और तुम्हें अब समझ में आ गया कि नुकसान क्या हो सकता है, तो आइंदा ये ना हो, वरना जान नहीं छोड़ बचेगी तुम्हारी। ये बोल के वो चले गए। अगले दिन लोग आके ले गए और इनको ढूंढते हुए आके। और आज जैसे अरसलान साहब कह रहे हैं कि अब ये लोगों को बोलते हैं कि ऐसी चीज़ों को ना करो, इनको जाने दो, और ऐसे अमल अमल वमल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो थैंक यू अरसलान साहब फॉर सेंडिंग इन द स्टोरी। ये गालिबन ये इस तरह की स्टोरीज पहले भी आ चुकी हैं अबाउट सर्कल्स एंड, लेकिन अगेन ये सब्जेक्ट मैटर ऐसा है और ज़्यादा कोई ख़ास वेरिएंट्स होते नहीं हैं। तो ऑब्वियसली ऐसा ऐसा दूसरे के साथ कहीं ना कहीं कभी ना कभी हुआ ज़रूर होगा। खैर, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं हमारे दोस्त मास की। मास साहब जो है वो हमको लिख के बताते हैं फ्रॉम इंडिया से, और ये बता रहे हैं कि बेसिकली इनके वालिद साहब जो हैं वो एक ऐसे मतलब नौकरी पे हैं गवर्नमेंट की, जो कि वो मतलब रोटेट होती रहती है। कभी एक शहर में होता है तो कभी कहीं होता है तो कभी कहीं होता है। तो जनरली जो इनका घर है लखनऊ में, कॉलोनी के अंदर। वहाँ ये समर वेकेशन, विंटर वेकेशन या ईद बकरीद पे ही जाते हैं। इसके अलावा इनका वहाँ पे स्टे नहीं होता। तो काफ़ी ज़माने से इनका एक ये रूटीन चलता आ रहा है। तो ये बात कर रहे हैं अभी पिछले 2019 की मेरे ख्याल है बात कर रहे हैं। ये उस वक्त का वाकया बता रहे हैं कि ये जब गए हुए थे वहाँ तो उनके साथ क्या हुआ। अब बात ये है कि कहते हैं कि इस सर्दियों की छुट्टियों में यानी दिसंबर 19 में, बिफोर द लॉकडाउन स्टार्टेड और ये सब कुछ, ये वहाँ थे। और वहाँ पे इनका जो ददियाल दादी का घर है, ये जहाँ दादा दादी और इनके
चचा चची रहते हैं 2 बच्चों के साथ। उनके घर से 5 फीट के मतलब फासले पे और बिल्कुल ऑपोजिट एक घर होता था जहाँ पे एक लड़का रहता था, उसका नाम था अब्दुल। अब्दुल की बहुत ट्रेजिक सी स्टोरी थी कि उसके बाप मर गए थे जब वो बहुत छोटा था, मतलब इन्फेंट चाइल्ड था। तो माँ भी अनस्टेबल हो गई थी उसके उस हरकत के बाद, और इनकी सही परवरिश नहीं कर सकी और वो भी बीच में इंतकाल कर गई। तो उसके बाद फिर ये मतलब जैसे तैसे इस तरह के लड़के बड़े होते हैं वैसे हुए, तो वही पान गुटखा और इस तरह की हरकतों में, और पढ़ा लिखा कोई ख़ास नहीं, और शराबी और इस तरह की चीज़ें। और इनके साथ इनकी 2 छोटी इनकी बहनें भी थी। बहरहाल ये शराबें और ये हरकतों की वजह से मर, और गुटखा खाने की वजह से माउथ के कैंसर से मर गए। और बाकी 2 महीने मतलब शादी हो गई है, वो के चली गई और ये घर हो गया खाली। अब जब ये आए तो ये उसकी मतलब खाली हुए हुए मतलब अरसा हो गया था, तो ये अब विजिट पे आए। तो अब बात आगे पीछे हो रही थी और सब कुछ हो रहा था। देवर कैचिंग अब मोहल्ले में कौन है, क्या है यार, किसकी डेथ हो गई, क्या हो गया, और वो सब कुछ। तो इनकी बातों बातों से ये पता चला कि इनकी जो आंटी है उनको दोपहर में बड़ा खौफ आता है इस घर में। इन्हीं ने बोला चाची से अपनी कि ऐसा क्या हो गया, तो फिर बात ये पता चली। कहते हैं कि भाई बच्चे स्कूल गए हुए होते हैं, और ये मतलब दादा दादी जो होते हैं वो कभी कभार ऐसे ही निकल जाते हैं दिन में दोपहर में रिश्तेदारों से मिलने, और इन चाचा काम पे होते हैं, तो ये घर पे अकेली होती है। इस सिचुएशन में कहती हैं कि अक्सर ऐसा होता है कि मुझे ऐसा घबराहट फील हो रही होती है जैसे कोई मुझे देख रहा है, और मैं अक्सर कुरान पढ़ रही होती हूँ और तिलावत कर रही होती हूँ, अपने साथ उसको रखा हुआ होता है टू फील सेफ। और कहती हैं कि एक दफ़ा ऐसा हुआ था कि मुझे नींद आ रही थी और मैं थकी हुई थी। तो मैं घर के काम करके मैं सोने लेट गई, तो नींद की हालत में मैंने देखा कि जो वो लड़का अब्दुल था जो मर चुका, मतलब पड़ोसी, वो इनके पास पास भटक रहा है और इनको देख रहा है। जिसके बाद ये खौफ से उड़ गई, और फिर वो ये आफ्टरनून वाली कहानी शुरू हो गई कि ये अब जब होती हैं तो ये ऐसा फील करती हैं। अब ये सब बातें हुई और ये सब सुन के क्या कहते हैं मतलब घर में एक वो था कि भाई ऐसा चलो कुछ नहीं होता, ये तो बस एक वहम था। या वो लड़का भी थोड़ा सा जिस तरह का आपको बताया था बैकग्राउंड के, थोड़ा मोहल्ले के जिस तरह वो टेढ़े लड़के होते हैं वैसे ही एक आइटम था वहाँ का, तो जिसकी वजह से एक इम्प्रेशन था। तो अब कुछ दिन गुजरे तो एक दिन हुआ ये कि दादी जो थी वो अपने कमरे में रात को सो रही थी, और दादा जो थे वो अक्सर बेड के बजाय वो एक सोफा था उस पे लेट के सो जाते थे, आदत हो गई थी उनकी। तो कहती हैं कि सोते में से उठी तो देखा कि एक बिल्ली जो है अजीब सी, वो दादा के बिल्कुल पास बैठ के उनको घूर रही है। अब इस डर से कि भाई कहीं पंजा वंजा ना मार दे या कुछ ऐसा ना कर दे, तो इन्होंने बिल्ली को जबानी हुश हुश किया, तो वो भाग के इनके ही पलंग के नीचे चली गई। अब वो इनके बेड के नीचे चली गई दादी के, तो अब परेशानी कि भाई ये क्या हो गया, और ये बिल्ली एक तो आई कहाँ से, और ये क्या मुसीबत हो गई। तो भाई लाइटें वाइटें ऑन की और उसको ढूंढने के लिए, तो पलंग के नीचे नहीं है। इधर उधर देखी तो कमरे में नहीं है। अब भाई बिल्ली तो थी, अब वो कहाँ गई उसको ट्रेस करते करते मतलब घर में थोड़ी रौनक हो गई, लाइट वाइट ऑन कर दी। तो अब सब देख दाख के फारिग हो गए, बिल्ली तो नहीं मिली। तो अब ये हमारे दोस्त माज साहब बता रहे हैं कि भाई ये हो गया डिस्कशन, सब कुछ देख लिया, कुछ नहीं मिला। तो ये अपने कमरे में सोने चले गए, जहाँ पे ये मतलब जब आते हैं वहाँ सोते हैं। ये और इनके वालिद साहब एक ही बेड शेयर करते हैं, और उस कमरे की खास बात ये है कि जिस साइड पे ये सोते हैं वो एक स्टोर बना हुआ है, उसको फेस करता है। तो ये बात हुई, बिल्ली की तलाश खत्म हुई और ये जाके लेटे वहाँ। कहते हैं कि भाई लेटे लेटे सो रहे थे, सोते इनकी इन्होंने करवट बदल के मुंह इनका
स्टोर की तरफ हो गया। अब जब स्टोर की तरफ हुआ तो ख्वाब में देखते हैं कि एक अंधेरे कॉरिडोर में से एक बहुत ही बदसूरत आदमी, जो थोड़ा अजीब हैवानियत थी उसमें थी, वो दोनों मतलब हाथ पैरों पर बिल्कुल जानवरों की तरह इनकी तरफ दौड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे मतलब करीब आ रहा है, उसकी शक्ल और नुमाया हो रही है, तो उसको देख के ये डर के उड़ गया। तो देखा कि इसका मुंह जो था वो स्टोर की तरफ था। आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के ये सीधे हो गए, लेकिन फिर एक ऐसी मतलब एक वो हो गया कि जब इनका मुंह उस स्टोर की तरफ हो तो ऐसे ही भयानक इनको ख्वाब आने लग गए। अब रात गई और बात गई, तो ये सिलसिला हुआ। तो इनके जो मोहल्ले के बेस्ट फ्रेंड थे, मतलब जब छुट्टियां थी लिमिटेड 15-20 दिन, तो आखिर के कुछ दिन रह गए और इस तरह की हरकतें मतलब ये ख्वाब में ऐसा रहा वैसे आ रहे से वैसे ही तंग। तो इनके जो मोहल्ले के दोस्त थे, जो बेस्ट फ्रेंड थे बेसिकली इनके अभी बचपन से, उसने बोला कि भाई यार कहीं बैठ के किसी बड़ी अच्छी जगह पे जाके खाना वाना खा लेते हैं, तुम जाने वाले हो वापस 3-4 दिन में। तो फैसला हुआ कि भाई ये इन अपने दोस्त की बाइक पे बैठ के ये दोनों जाएंगे, क्योंकि उसके पास लाइसेंस भी था और वो ये बगैर लाइसेंस के थे। तो भाई रात को 8 बजे के बाद ये निकलेंगे और कहीं जाके बाहर, कॉलोनी से बाहर कहीं अच्छी जगह पे, जो बड़े रेस्टोरेंट में बूफे वाली खाना वाना खाएंगे, वापस आएंगे, मतलब एक जाते जाते एक ट्रिप हो जाएगा। अब ये बातें बातें तो अपने दोस्त को बता रहे थे कि ऐसा वैसा और ये वो, और वो कोई कहता है अब्दुल नजर आता है, स्टफ लाइक दैट। तो अब ये बाइक पे बैठे और जो रूट था वो ये था कि कॉलोनी के बीच में से जैन को जाना था। कॉलोनी के बीच में जो था एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, जिसपे लोग आके मतलब हिंदू लोग आके दुआएं वगैरह भी मानते थे, और मतलब काफी पुराना और वही बिग, उस पे मतलब एक डोरियां वोरियां भी लटकी हुई और सब कुछ। तो वहां से गुजरने लगे तो एक आम सी साइट होती थी कि वहां कोई बैठ के कुछ पढ़ रहा है अपना, मतलब वो कर रहा है। तो कभी दिमाग उस साइड पे तो गया ही नहीं कि कौन बैठा है क्या है। अब ये बाइक पे वहां से स्लो स्लो कॉलोनी के अंदर से निकल रहे थे, तो स्लो स्लो ही मतलब निकलते हैं उसके पास से। तो इसने नोट किया और इसके दोस्त ने भी नोट किया कि एक आदमी, और ये बात हो रही सर्दियों की, एक क्रीम कलर की शर्ट और एक ग्रे कलर की पैंट पहना हुआ उकड़ूं बैठा हुआ दरख्त की तरफ फेस किए हुए कुछ कर रहा है। और वैसे तो एक नॉर्मल सी बात थी, लेकिन वहां कोई उसके अलावा नहीं है। और कुछ ऐसा मतलब उसको देखती फीलिंग आई जो कि नॉर्मल नहीं थी। अभी स्लो स्लो जा रहे हैं और उसको देखते ही ये जो हमारे दोस्त थे माज, इनको ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे इनको उल्टी आ रही है, और वो उसको कह रहा है कि बाइक यहाँ से निकालो, और वो चला रहा है कि बाइक के साइड मिरर में इन लोगों ने देखा कि वो आदमी उकड़ू जो बैठा हुआ था उठ के खड़ा होकर इनकी तरफ मुड़ा। ऑल्दो फासला था, लेकिन इनके जहन में जो रिसेम्बलेंस आई वो शार्प अब्दुल की आई, क्योंकि अब्दुल को ये कपड़े पहने हुए इन्हीं ने खुद देखा था। और वो मेमोरी से रिकॉल हो गया, और बिल्कुल वैसे ही बंदा खड़ा हुआ और ये जा रहे हैं स्लो। कि उसने एक आवाज दी, क्योंकि वो इनको जानता था, इनके नाम की माज बोल के। अब वो चीख नहीं थी, वो एक हल्की सी आवाज थी, लेकिन वो ऐसी थी कि इन दोनों को ऐसे आ रही थी क्लियर, जैसे कि इनके कान में कोई बोल रहा है। ये उसकी शौक में स्लो भी हो गए और डर के मारे कांपना भी शुरू हो गया, और बकौल इनके कि इनकी तबीयत ऐसी खराब होने लग गई जैसे कि पता नहीं क्या हो रहा है। उसने 3 दफा इनको माज बोल के बुलाया, और लेकिन इन्हें पलट के नहीं देखा। और एंड में अपने दोस्त को बोला भगाओ, और उसने ऐसी स्पीड से वहां से बाइक निकाली कि कॉलोनी से निकलते के बाहर ही इनका चालान हो गया। ये गए वहाँ रेस्टोरेंट में बैठ के तबीयत ठीक की, लेकिन पता चल गया था कि तबीयत ठीक नहीं रही अब। और वापसी इनको दूसरे रूट से लाके घर छोड़ा, जहाँ से इनको इनके कजन के घर ट्रांसपोर्ट किया गया, और वहाँ की 3 दिन वहाँ गुजारे। तो इस इवेंट के बाद अब घर में रिलीजियस इवेंट्स ज़्यादा होने लग गए, ज़्यादा पढ़ाइयाँ और
क्या कहते हैं, कुरान ख़त्म होने लग गए ताकि इस चीज़ को कम करें। वो कह रहे हैं जब से ये करना शुरू किया है तो अल्लाह का शुक्र है कि अब ये इशू कम हो गया है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन। और अब वही बात है ना, डिसीज्ड आदमी की घर में क्या रहने आ गया उसकी शक्ल में, क्या कह सकते हैं। तो आगे बात करते हैं हम। और हमारे दोस्त जो लिखते हैं हमको, मोहम्मद अवैस साहब, अवैस साहब लिखते हैं कि ये बड़े शौकीन थे, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बनना चाहते थे। और अक्सर अक्सर ये जो थे इस तरह की हरकतें अपने दोस्त के साथ करते थे। बॉर्न एंड ब्रॉट अप ये यूएई में थे। आजकल अब 2019 से ये लाहौर में है, लेकिन उससे पहले मतलब इवन इन यूएई इनको ये हरकतें बड़े शौक था। दोस्त जमा किए, खाली बिल्डिंग चेक करने चले गए कि कुछ दिख जाए, या इस तरह की हरकतें ये बहुत करते थे। अब कुछ साल पहले की ये बात बता रहे हैं कि ये जब गए हुए थे एक सेकेंड। अब ये बात बता रहे हैं कि ये बेसिकली अपने दोस्तों की एक बर्थडे सेलिब्रेट करने जिस तरह करते हैं लोग, ये गए हुए थे। और एक जगह है अलैन में, क्योंकि ये वहीं के रिहायशी हैं, एक माउंटेनियस क्या ले, एक माउंटेन है, प्लेटो टाइप की जगह। तो वो जबल हफीत नाम की जगह है, कि ये वहां गए हुए थे और रात के 12-1 बज रहे थे। बर्थडे मतलब बनाई थी और सब कुछ किया था, और ये सन्नाटे में ये दो बेंचों पे बैठे हुए थे, और चार दोस्त, दो एक एक दूसरे को फेस किए हुए, दो दो करके। और बातें चल रही थी कि भाई यूं है, फलां है, ढमका है, और बर्थडे वर्डे की बातें चल रही थी। और एक दोस्त ने फिर इनको कहा कि वो डिस्टेंस में देखो, तुम्हें कुछ दिख रहा है? तो ये देखा कि एक हिल है, एक पहाड़ है जो कि बहुत ही स्टीप है, और ऐसा है कि मतलब उस पर चढ़ नहीं सकते आप, और ना उस पे चढ़ के कोई बैठ सकता है, ना उस पर चढ़ के खड़ा हो सकता है। इस तरह की वो जगह है। तो वो दोस्त ने इनको कहा जरा गौर से देखो, मुझे वहां क्या दिख रहा है। तो उन्हें देखा कि एक औरत, क्योंकि दूर था थोड़ा, औरत जैसा शेप बैठा हुआ, इसकी हवा में बाल उड़ रहे हैं, और वो उस जगह पे बैठा हुआ है। अब ये देख के जब घूर के देखा तो हैरान हुए, और दूसरे दोस्त को बोला कि मतलब ये क्या तुम्हें भी दिख रहा है? तो जब दोबारा देखा तो वो खड़ी हुई थी अब। और बाकियों को फिर जब देख के हैरान हुए तो बाकियों को बताया कि यार ये क्या है। तो जब बाकियों को बता के मुड़े तो वो गायब। अब इनको डर लगा कि आज तक तो हम बातें करते थे, हमने तो ये देख लिया, और क्या उसने हमें नोटिस किया है? ये सोच के फिर इन्हें बोला कि रात बियाबान में बैठे हैं, यहाँ से निकलते हैं हम। तो ये निकल गए। लेकिन इसके बाद ये कहते हैं इनकी लाइफ चेंज हो गई, क्योंकि अब इसके बाद हुआ ये कि जो मैं आगे अब आपको बताता हूँ, कि अब इस तरह की साइटिंग्स बढ़ना शुरू हो गई। अब ये कहते हैं कि ये एक ये क्या कहते हैं, अपने मतलब कुछ दिन इनके गुजरे होंगे, और ये भूल गए होंगे इस इवेंट का। तो ये अपने अपार्टमेंट जा रहे थे, और ये अक्सर लेट रात को घर जाते थे दोस्तों वोस्तों के साथ। वहाँ तो स्टूडेंट लाइफ में तो यही चलता था इनका। तो ये अपने एक दो मतलब किसी आवारागर्दी करके कि वापस अपने घर गए, तो ये जो इनका रूम था फ्लैट में, ये और इनके बड़े भाई
एक ही रूम में मतलब सोते थे, और वो एल शेप किस्म का रूम था, जिसका एक मतलब बेसिकली एक कॉमन वॉल थी। वो उस फ्लोर के इलेक्ट्रिकल रूम्स होते हैं अपार्टमेंट्स के, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल सर्किटरी वगैरह होती है, तो रिपेयर वगैरह के लिए मेजर कोई काम होता है तो उधर होता है। तो वहाँ इनकी वॉल शेड थी, यानी कि दीवार के पीछे इलेक्ट्रिकल रूम था, और यहाँ पे इनका, अब ये कहते हैं कि मैं आके लेटा और अब सोने की बात हो रही है, और ये बात सुबह सुबह मतलब लेट नाइट हो रही है, 2 ढाई 3 बजे की। तो किसी ने दीवार को पीटना शुरू किया। मैं हैरान हुए, ये क्या हरकत है। अब बड़े भाई ने बोला कि ये क्या है, कोई फंस कुछ मतलब कुछ हो तो नहीं गया, देख के आते हैं। तो देख के आए तो हाँ कोई नहीं था। अब वापस आए कमरे में, और जैसे ही बेड पे लेटे फिर ये शुरू हो गया। अब जब वहां जाके देखा तो कोई नहीं। अब जब ये लेटे हैं तो ये हो, अब ये चीज इन्होंने नोट कर ली कि जो भी है वो बजाने वाला है, उसको पता चल रहा है कि मैं पलंग पे लेट रहा हूँ, और वहां है भी कोई नहीं। तो फैसला ये हुआ कि इस चीज को इग्नोर कर देते हैं और सो जाते हैं। और हुआ यही कि ये एसी तेज किया, कंबल डाला, वो पीटता रहा, ये इग्नोर करते रहे, और इवेंचुअली वो आवाज खत्म हो गई और ये लोग सो गए। अब कुछ ये भी अब इवेंट हुआ, लेकिन इनके जहन से निकल गया, और कुछ दिन के बाद फिर कुछ हुआ ऐसा कि रात को इसी अपार्टमेंट के नीचे एक बेसिकली खाली प्लॉट है बराबर में, वहां पे गाड़ी ऐसे साइड पे लगा के इनके एक दोस्त इनसे मिलने आए हुए थे, वो बिरयानी लाए हुए थे, ये बिरयानी खा रहे थे। तो जैसे होता है ना, वही हड्डी एक खा के खा ली तो हड्डी रह गई, तो उन्हीं खिड़की के बाहर इसके दोस्त ने रात का टाइम ऐसे फेंकी। जैसी फेंकी, थोड़ी देर के बाद वो वापस अंदर आई, और अंदर आके गाड़ी में गियर वियर के पास जाके गिरी। अब ये पहले तो ऐसा लगा ना ये अंदर क्या है, लाइट खोल के देखा तो देखा कि वो जो हड्डी बाहर फेंकी थी वो अंदर आके गिरी है। जिसके बाद एहसास हुआ कि भाई एक तो लेट है, और अब लेट्स जस्ट कॉल इट अ नाइट, ये जो भी हुआ है इसको छोड़ देते हैं। तो दोस्त भी भागा, ये भी अपने फ्लैट में जाके सो गए। अब ये बात भी भूल गए कि कुछ अरसा और गुजरा, क्योंकि दिस इज अ स्पैन ऑफ 3 4 years जिसकी ऊपर भी ये बात हो रही है कि कोई और दोस्त, इनके कोई करीबी गाड़ी लेके आए हुए थे, और इस प्लॉट में थोड़ा अंदर और आगे की तरफ जाएं तो दरख्त वरख्त लगे हुए हैं, क्योंकि बाउंड्रीज पे इनके इलाके की कुछ प्लांटेशंस हैं, तो वो उस प्लांटेशंस की वजह से वहाँ दरख्त वगैरह लगे हुए हैं। तो ये वहाँ गाड़ी की मुरम्मत कर रहे थे, वो सफाई हो रही थी, कुछ मुरम्मत हो रही थी, तो गाने इन्होंने गाड़ी पे हल्की आवाज पे लगा दिए। अब बोनट खोल के अंदर कुछ सेटिंग हो रही है, एक अंदर मतलब इस तरह का सिलसिला चल रहा है कि किसी ने गाड़ी को ऐसे हिलाया। अब उतरे, एक ने दूसरे से पूछा, दूसरे से पूछा कि भाई तुमने हिलाया था, उसने बोला नहीं। क्या तुमने हिलाया था? बोला नहीं। हैरत हो गई। अब दोनों एक तरफ खड़े हुए हैं, ये गाने चलने के, फिर गाड़ी को सही मानों में हिलाया, जैसे कि किसी को हिलाते हैं। तो एहसास हुआ कि यार ये तो कोई मसला है, जल्दी से बोनट बंद करके गाड़ी स्टार्ट की। फर्स्ट गो में स्टार्ट हो गई, जबकि इनका गया था वो गाड़ी ऐसी थी जो कभी फर्स्ट गो में स्टार्ट नहीं हुई, और उसी को देख रहे थे ये मसला आखिर कहाँ आ रहा है, और वो वहां से निकल गए। अब ये सिलसिला ऐसा था कि खाली इनके साथ नहीं था, इनके दोस्तों के साथ भी हो रहा था। तो ये इनका वहम तो नहीं हो सकता। अब जैसे जो दोस्त थे जिनके साथ ये गाड़ी वाला इंसिडेंट हुआ, उसके बाकायदा आखिरी दफा जब गाड़ी हिलाई तो किसी ने कान में जोर जोर से सांसें लेना शुरू कर दी थी, जैसे बहुत गुस्से में कोई लेता है, जिसकी वजह से उसने भी इनको अलर्ट किया और ये भागे वहां से। तो ये कोई वहम तो था नहीं, लेकिन होता यही था, ऐसा कुछ होता था, ये आयतें वगैरह पढ़ के वहां से चले जाते थे, फिर कुछ वक्त गुजरता था, भूल जाते थे। अब ये बात भी को भी टाइम हो गया, और मेमोरी से निकल गया, और ये
ऐसा टाइम पीरियड था इनकी लाइफ, मतलब तफरियाँ चलनी है, दोस्तों के साथ आउटिंग वगैरह वगैरह। तो अब एक और शहर है रासुल खेमा, उसके अंदर एक और साइट है पहाड़ी, जबल अलजैस। वो वहां जाने का इनका प्लान बना, कैंपिंग का। अब बात उस क्या कहते हैं लोकेशन में तो कोई मसला नहीं हुआ, लेकिन हुआ यूं कि अब ये गए अपने दोस्तों के साथ वहां विंटर कैंपिंग करने, कि भाई फायर आग लगाएंगे और ये वो करेंगे। अब इस हरकत के अंदर इन्होंने क्या किया कि गलत नॉन फायर जोन के अंदर आग लगा के कैंपिंग कर ली। वहां पे बाकायदा जोन बने हुए कि यहाँ तुम आग लगा सकते हो, यहाँ नहीं लगा सकते। ये कर लिया इंतजामिया वालों ने, क्योंकि अगले दिन जुम्मा था। इनसे इनका जो आईडी कार्ड होता है एमरेट्स का, वो ले लिया और रवाना कर दिया। एक हफ्ते के बाद भी इनका प्लान बना कि भाई मुझे कार्ड वापस लेने जाना, तो एक और दोस्त को पकड़ा, निकल पड़े। क्योंकि अलैन जो है वो अबू धाबी है और ये रासुल खैमा है, तो बहुत फासला है। ये लेट हो गए। लेट होने की वजह से वो जगह जो थी वो बंद होने लगी, और फिर बात ये हुई कि ये अगले दिन सुबह खुलेगी। रात हो चुकी थी। और फिर इन लोगों ने सोचा कि भाई रासुल खैमा घूमते हैं आज रात, और रात को फिर इधर ही गाड़ी ला के सो जाएंगे और ऑफिस के पास, ये जो है इनका। और सुबह फिर लेके चले जाएंगे, कौन रोज रोज आएगा यहाँ पे। तो बता दिया, फिर ये रुक गए, घूमे फिरे। और रात को फिर ये वापस पहाड़ पे चढ़े थे। तो कोई 2 बजे के करीब इत्तेफाक है, इन्हें घड़ी में देखा टाइम। ये स्लो स्लो जा रहे थे अपनी मंजिल की तरफ, कहीं रुके कहीं कुछ। और बकौल इनके सन्नाटा और कोई भी नहीं था। तो देखा कि सामने से एक ग्रीन कलर की गाड़ी आ रही है, और उसमें से एक हाथ बाकायदा निकला हुआ है, और जो ड्राइवर है उसकी शक्ल नजर नहीं आ रही अंधेरे की वजह से। और लाइट वाइट टाइप की कोई उस पर ऑन नहीं, मतलब लाइटें ऑफ है और इस तरह का सीन। अब उनके सामने से गुजरी, इन्होंने सोचा होगा भाई कौन है, पता नहीं कौन उल्लू का पट्टा है, ये इस तरह करके जो होता है। 15-20 मिनट भी नहीं, मतलब 20 मिनट क्या, 20 सेकंड नहीं गुजरे, वो यूं गया है। ये उसको देख रहे हैं और वो गायब हो गया अंधेरे में जाके। दूसरी तरफ देखा, फिर वही गाड़ी, उसी आदमी, वही आदमी, वही हाल, और वही वैसे करता हुआ इनको चला गया। ये देखने के बाद ये डर गए। इन्होंने आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ी कि ये किस तरह, ये क्या था, हमारा वह मतलब अभी तो हमने नोट किया, तो ये ऊपर फैसला किया बस ऊपर चढ़ो, और वो जो स्पॉट का जहाँ हमने सोचा था वहाँ गाड़ी लगाओ। इत्तेफाक हुआ कि जब ऊपर गए तो देखा कि भाई वहाँ कुछ लोग कैंपिंग कर रहे हैं। बस वो देख के इनको इत्मीनान हो गया कि भाई और लोग हैं। गाड़ी लगाई और रात गुजारी ऐसे तैसे करके। और सुबह इन्हें अपना सामान, वो जो कार्ड था वो लिया, निकले। उसके बाद ये मतलब लाहौर शिफ्ट हो गया। अब ये बात कर रहे हैं 2019 की, सर्दियों की। तो कहते हैं कि भाई उस वक्त तक, मतलब लाहौर शिफ्ट होने के बाद और ये सब कुछ होने के बाद, एक आदत सी बन गई थी कि भाई ये जरा हॉरर सीरियल्स और मूवीज और इस तरह की चीज ये जरूर देखते थे जब ये अपने घर में अकेले होते थे या सोने के लिए कमरे में होते थे। तो डेली देखते थे। अब फ्रीक्वेंसी तो इनकी वहां से खत्म हो गई थी, और यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद तो ये देख रहे थे। तो एक रात ये सब देखते देखते इनको पता नहीं क्या महसूस हुआ, ये रात को सर्दियों में छत पे चले गए। छत पे थी धुंध, धुंध हुई थी हल्की हल्की। और ऐसे ही पता है छत पे खड़े हुए थे कि इन्होंने नोट किया कि सामने वालों की, ये बात हो रही रात को 11 बजे 12 बजे की, तो सामने वालों की जो छत की बाउंड्री होती है या जो पैरापेट होती है, उसके ऊपर एक बिल्ली नुमा शेप है, जो कि धुंध में जो है ना वो हल्का सा समझ क्लियर नजर नहीं आ रहा धुंध की वजह से, लेकिन पता है कि ये बिल्ली है। और उस शेप में से एकदम से उसकी जो आंखें थी वो बड़ी क्लियर इनको नजर आने लग गई, वो इनको देख रही है, बिल्ली की आंखें। 2 सेकंड नहीं गुजरे थे, इनको डर लगा कि मतलब किस तरीके से मुझे आई कांटेक्ट से फॉलो कर रही है, और मतलब धुंध में आंखें बिल्कुल क्लियर है, बाकी सब धुंधला है। तो इन्होंने
आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू की। देखा कि भाई वो आंखें इनके डायरेक्शन से हट गई और उसके बाद इनफैक्ट बिल्ली गायब हो गई। तो ये वापस अपने कमरे में आए और अल्लाह अल्लाह करके सो गए, मतलब डर के, और भाई ये क्या हुआ, अपना दिमाग से वहम निकाला, सो गए। नेक्स्ट नाइट इसी तरह ये कुछ देख रहे थे हॉरर बेस्ड स्टोरीज वगैरह, और उसके बाद फिर ये लेटे तो इनकी जो कमरे की वॉल थी उसके बाहर बेसिकली गली लगती थी बाहर की, जहाँ पे लोग आ जा सकते। अब ये वहां लेटे हुए हैं और सोने की कर रहे हैं कोशिश, तो इनको बच्चे के रोने की आवाज आई। और ऐसा बच्चा नहीं, मतलब छोटा बच्चा, जो कि हैरत है कि मतलब इतना छोटा बच्चा जो है वो इस तरह रात को कैसे घूम रहा होगा। अब वो रोए जा रहा है और ये डर के मारे उसको देखना भी नहीं चाह रहे, कि एकदम से वो रोते रोते चुप हो गया। और ऐसी खामोशी के मतलब कोई लकड़ी भी गिराता है या कोई पिन गिराए ना तो उसकी आवाज़ है। लेकिन फिर यह हैरत हुई कि अगर ऐसी खामोशी जागी तो बच्चे को कोई लेके गया, कोई लेके आया था, मतलब वो ये खामोशी समझ में नहीं आई कि एक रोते हुए बच्चे को दूसरी आवाज भी नहीं आई कि भाई इसको चुप किसी ने कराया है, उसको लेके गया, तो व्हाट हैपेंड। अब यहाँ से इनको पुराने वाकयात भी याद आने शुरू हो गए जो इनके साथ होते रहे। ये डरे। अगले दिन का सोचा नहीं ने कि मैं जो हूँ, मतलब कुछ हॉरर नहीं देखूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं सो जाऊं ताकि मुझे ऐसी डर ना लगे, क्योंकि ये अभी भी अजूम कर रहे थे कि भाई होगा कोई एक्सप्लेनेशन इसका, लेकिन मैं इसको एग्जैजरेट कर रहा हूँ। अब अगले दिन ये लेटे हुए अपने बेड पे, और एज यूजुअल इन्हीं कोई सीरीज ये हॉरर देख रहे थे, वो देख ली दोबारा उसमें कोई किस्त या कुछ इस तरीके से। इनको एकदम से बिल्ली जिस तरह वो गुस्से में किसी भी चिंगाड़ती है ना, तो वो चिंगाड़ने की आवाज आई। वो चिंगाड़ने की आवाज आई और बिल्ली की, और 2 मिनट के बाद इनको बिल्ली के चिंगाड़ने की आवाज के बाद एक पायल जैसी आवाज जो औरतें पहनती है, छन छन की आवाज आई। उसके बाद वो छन छन ऐसा लग रहा था उस गली में जो इनकी दीवार के साथ है, इनकी बाउंड्री वॉल, मतलब इनकी दीवार के साइड तक वो बस आगे पीछे चली जा रहा है जो भी है, और बस छन छन हुई जा रही है। ये तो डर गए कि मतलब ये पायल की आवाज रात को 2, 1:30, 2 बजे, और ऐसे मूवमेंट इन्हीं की दीवार के आसपास, मतलब वो साला आगे भी नहीं जा रहा और वो पीछे भी नहीं जा रहा, सिर्फ इनके पास। ये तो डर गए और ये आयते पढ़ रहे हैं और सोच रहे हैं कि बस आइंदा मैं कुछ और नहीं देखूंगा, ये बस हो गया। अल्लाह अल्लाह करके ये रात इनकी गुजरी, फजर पड़ के ये सोए। तो उसके बाद ये कहते हैं कि ये अब मतलब काफी डर चुकी हैं और इस तरह की अब हॉरर वॉरर इन्हें देखना छोड़ दी थी, क्योंकि उस रात जब ये दुआएं वगैरह पढ़ रहे थे तो उनके भी कान में सांसों की आवाजें आ रही थी। तो कहते हैं कि ये मेरे साथ हुआ और उसकी सोर्स मैं ट्रेस करता हूँ शायद उस पहले इंसिडेंट को जो इनके साथ हुआ था उस पहाड़ पे औरत को देख के। और अभी ये कहते हैं रिसेंटली कि अभी भी किसी दोस्त के घर पे लॉन में बैठे थे रात को ये अपने दोस्तों के साथ, तो बाकायदा घर में बुशेस बनाई हुई होती हैं लोगों ने, तो उस लॉन की बुशेस में बड़े बड़े चकोर इनको साई नजर आई, जो कि इनको नजर नहीं आए, इनके दोस्तों को नजर आए जो लोगों ने इनको बताया। तो अभी भी सिलसिला इनका ऑन एंड ऑफ चल ही रहा है। तो थैंक यू फॉर राइटिंग इन विद योर डिफरेंट इंसिडेंट्स, एंड अपना ख्याल रखें। एज यूजुअल किसी बड़े मुफ्ती या लामा को दिखाएं, उनसे बात करें, हो सकता है वो कुछ ऐसी बात बता दें या कोई ऐसी चीज़ें बता दें पढ़ने को कि आपकी हेल्प हो जाए। तो खैर, ये बात हुई और फिर हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ के हम बात करते हैं, इसकी बात करते हैं भाई, बात करते हैं हम
हमारे दोस्त एमएनए साहब की, नॉट एन एक्चुअल एमएनए, इट्स जस्ट एन एब्रिविएशन, एमएनए साहब की। तो ये कहते हैं कि भाई ये जनरली इनका जो घर है वो बड़ा था, मतलब 2 मंजिला, और ये 4 लोग की फैमिली है। तो जो इनका सेकंड फ्लोर है वो अक्सर ओकेजन खाली ही रहता था। तो अक्सर जब इनके कजन वगैरह नाइट स्टे के लिए आते थे, सारे लड़के ऊपर होते थे, लड़कियां नीचे किसी फ्लोर पे, और इस तरह करके रात को सोया करते थे। तो एक इंसिडेंट ये हमें बता रहे हैं कि हुआ यूं कि ये सारे लड़कों के साथ मतलब ऊपर थे और ये सोफे पे लेटे हुए थे, और रात को सब लेट के सो चुके थे। तो ये बेसिकली मोबाइल पे कुछ खेल रहे थे या देख रहे थे, और मुंह पे मोबाइल के ऊपर चादर डाली हुई थी तो रोशनी नहीं हुई थी, और ये इस तरीके से काम चला रहे थे। इन्होंने नोट किया कि इनके एक कजन, जो कि बड़े खामोश तबीयत के हैं, ज्यादा बात नहीं करते, वो उठा और एक अजीब तरीके से मतलब सीधा खड़ा हुआ, और वो छत पे जाने की सीढ़ियों पे गया और ऊपर चला गया छत पे। ये देख के भी परेशान हुए, अजीब अजीब दिमाग में ख्यालात आए, सिगरेट पीने गया था, क्या करने गया, ये वो। बहरहाल ध्यान इनका वापस मोबाइल पे चला गया, और इस बात को आधा पौना घंटा हो गया। आधे पौने घंटे के बाद को एहसास हुआ कि यार ये ऊपर कर क्या रहा है। तो ये बड़े हल्की दबे पाँव जिसे कहते हैं, ये ऊपर गए। ऊपर जाते ही नहीं देखा कि वो लड़का एक कोने में खड़ा है और अपने आप से अजीब तरीके से बातें कर रहा है, जो इनको समझ में नहीं आ रही, लेकिन कभी मोटी आवाज हो रही, कभी पतली आवाज हो रही। ये देख के ये हैरान हो गया, और ये समझे कि शायद पता नहीं क्या हो गया है। तो ये आहिस्ता आहिस्ता उसके पास गए, और उसके पास जाने के बाद उससे पूछा कि भाई नीचे आ जाओ। तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने दोबारा पूछा कि भाई क्या हो गया, सब खैरियत है? तो एक अजीब सी आवाज में, जो कि उसकी अपनी नहीं थी, भारी आवाज में उसने इनको जवाब दिया कि यहाँ से चले आओ। ये डर गए उसकी आवाज सुन के, उसकी आंखें देख के, क्योंकि कुछ अजीब एक्सप्रेशन, कुछ अजीब आवाज, और ये डर के बिल्कुल नीचे उतरे। नीचे उतर के कजन्स में थे ये। तो फिर एहसास हुआ कि ये सारे तो छोटे छोटे, या तो छोटे हैं या ऐसे हैं जो कि कुछ नहीं, किसी काम के नहीं है। तो ये अपने वालदैन की तरफ गए, नीचे उतरे। तो वालदैन वगैरह का कमरा लॉक। इनको फिर एहसास हुआ कि ये तो बंद है, और शोर मचा के सबको उठाना नहीं है मैंने, ये पता नहीं छत पे कर क्या रहा है। तो एकदम इनको ख्याल आया, और ये वापस छत पे गए कि शायद मैं इससे बात इसको बोलता हूँ कि जो भी कर रहे हो नीचे आके कर लो, ताकि घर में तो आ जाओ, ये छत पे क्यों खड़े हो। तो ये जब जैसे ही ऊपर गए, तो उसको बोलने के लिए कि भाई तुम नीचे वगैरह, तो वो एकदम से उसने आके बड़ी स्पीड में इनको आके थप्पड़ मार के गिरा दिया। और इसके अंदाज को देख के ये ऐसे डरे कि ये रोते रोते मतलब आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ना शुरू कर दी, और बाकायदा। और उसने इनको देख के चीखना शुरू कर दिया, और उनको गालियां मतलब वो बातें सुनाना शुरू कर दी। और ये आयतें पढ़ते रहे, और रोते रहे, मतलब ये क्या हो रहा है इसको, और ये क्या हो गया मेरे साथ। तो इस शोर शराबे से घर वाले उठ गए, ऊपर आए, उन्हें देखते के साथ ही बच्चे उस ये मुकालमा जो चल रहा था कि वो अजीब हर बातें सुना रहा है, ये आयतें पढ़ रहे, उसको पकड़ के उसको दम करना शुरू किया, और ये फिर डर के नीचे भाग गए। वो रात तो गुजर गई, लेकिन बाद में पता चला कि उस लड़के के ऊपर किसी ने कुछ कराया हुआ था, या कुछ हुआ हुआ था, या कुछ ऐसी चीज में इन्वॉल्व हुआ था जिसकी वजह से इस पे कोई जिन चढ़ गई है, और वो अब इसको छोड़ने को तैयार नहीं है। और काफी दफा उससे मुकालमा भी हुआ, लेकिन वो जाने को तैयार नहीं है। तो थैंक यू भाई एमिनी साहब फॉर राइटिंग दिस इन। और अब हमारी आखिरी स्टोरी जो है वो हमारे दोस्त राकेश साहब की है। वो ये कहते हैं कि
जब ये बेसिकली इनका जो मटरनल गांव या ननियाल कह लें आप जो है उसका एक गांव से ताल्लुक था जो बेसिकली गोविंदापुर के करीब था, जो कि कलकत्ता के पास है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है इंडिया में। तो इनके तमाम जो लव मतलब मटरनल साइड के लोग थे वो आते थे समर्स में और गाँव जाते थे इनके, मतलब अपनी दादी ना अपनी बेसिकली वालदा और वालिद के घर जो कि इनका गांव में था। और सब एक बड़ा ज़बरदस्त कॉन्ग्रीगेशन होती थी और दो जनरेशन्स के लोग एक साथ एक छत के नीचे होते थे, बड़ा मज़ा आता था। और ये कहते हैं कि ये जगह जैसी भी थी लेकिन शहर के करीब थी लेकिन एक गांव ही थी। और वहाँ की जो जो स्टाइल था वही गांव वाला था कि बिजली कम ज़्यादा आ रही है और मतलब कभी आ रही जा भी बहुत चली भी बहुत जाती है। और एक ही टीवी चैनल आता है वहाँ लोकल, जिस तरह पीटीवी है हमारा उस तरह दूरदर्शन। और इसी तरह का बड़ा सुस्त सुस्त सा दिन वहाँ गुजरता था। अब इनका जो क्या कहते हैं ये बताते हैं कि जो इनका ये नानी का घर था वो बड़ा ह्यूज, वही पुराने ज़माने के हिसाब से कि एक घर बना हुआ है उसके बीच में एक सहन है और सहन के इर्द गिर्द मतलब मकान कमरे बने हुए हैं। और फिर उस स्क्वायर से बाहर निकलने का कोर्टयार्ड से निकलने का रास्ता जो कि वरांडे में लेके आता, वरांडे से फिर आप ओपन एरिया में आते फिर बाहर निकलते। और उस वरांडे के अंदर भी मतलब बाकायदा स्विंग एक बड़ी पुरानी लगी हुई, जो कि उसकी बड़ी सिग्निफिकेंट हिस्ट्री, और एक बेंच और शीशम का बड़ा और इस तरह की चेयर्स रखी, मतलब एक पूरा पुराने स्टाइल का बना हुआ कि जैसे ही आप एंटर हों तो देखें कि भाई वरांडे में लोग बैठे हुए हैं, फिर वहां से मजीद एंटर होते जाएं तो घर के अंदर कोर्ट यार्ड में जाएं, एतराफ में कमरे एंड एवरीथिंग, एक कोने में किचन और सब कुछ। तो ये बड़ा एक इनका तारीखी घर था जिस गांव में। और बकौल इनके कि इनकी जो नानी और नाना थे, इनकी शादी उस वक्त हुई थी जब ये 13-14 साल के थे। और इन ये हमेशा से मतलब फिर इनको उस वक्त से साथ हैं और इसी घर में ये जो वरांडे में झूला लगा हुआ था उसमें झूल झूल के मतलब बचपन इनका गुजरा है। और ये बैठे हुए उसमें बातें किए करते रहते थे बचपन में और इस तरह। तो एक बहुत लंबी हिस्ट्री थी उनकी। और इनकी जो विजिट था, जो ये यादगार इनका विजिट है, उससे पहले वाले साल इनके नाना की डेथ हो गई। तो नेक्स्ट ईयर सारा मतलब मॉम साइड ऑफ द फैमिली जमा हुआ था टू ऑब्वियसली मोurn देयर ग्रैंडफादर एंड एवरी मतलब देयर फादर। और इस तरह तो एक मतलब एक टिपिकल समर्स की गैदरिंग थी और ये लोग वहाँ जमा थे। गर्मियों के दिन थे और जनरली वहाँ होता ये था कि इस गांव की प्रॉक्सिमिटी जो थी वो जंगलों से बहुत करीब थी। तो ये अनस्पोकन मतलब रूल था वहाँ का कि रात को 8-9 बजे के बाद कोई घर से नहीं निकलता था, क्योंकि जानवर आ जाते थे बाहर, लाइक लेपर्ड या भेड़िए या इवन जैकल्स भी वहाँ पे आ जाते थे। तो क्या कहते हैं ये एक वहाँ का सिलसिला था। तो रात में सारे मतलब घर में होते थे और इस तरह। अब सिमिलरली एक रात ये बता रहे हैं अपना राकेश साहब कि हम जब खेल कूद के थक गए तो हम अंदर एडल्ट्स के पास बैठ जाते थे, वो हमें कहानियां सुना के हमें मतलब हमारा टाइम पास होता था और उसके बाद हम सो जाते थे। और उनकी जो नानी थी वो इसी तरीके से अपन किस्से वगैरह सुनाती थी। अब उस रात इनकी जो नानी थी वो बात बता रही थी मतलब बड़ों को, और ये बैठे सुन रहे थे कि इनके जो नाना थे वो मरने से पहले कैसे हो गए थे। उनको अजीब किस्म की साए नजर आते थे अपने बेड के इर्द गिर्द या आगे पीछे मंडलाते हुए। और
एक अजीब सी ये हरकत होती थी कि जो जैकल नाम का बेसिकली कुत्ता है, वो आके इनके घर के बाहर हाउल एवरी नाइट आके एक तरीके से रोता था, हाउल करता था, जब तक इनके ग्रैंडफादर का इंतकाल नहीं हुआ। अब बच्चे ये सुन के थोड़ा सा वो चौंक गए, और क्या कहते हैं इनकी, क्या कहते हैं, जो ग्रैंड मदर थी, वो बोलते बोलते चुप हो गई। तो इनकी वालदा ने उनको बोला कि मतलब अम्मा खैरियत, क्या हो गया? और इस तरह तो इनकी जो ग्रैंड मदर थी या उनकी जो नानी, उन्हें कुछ नहीं बोला जवाब में इनकी वालदा को, और मुंह पे सिर्फ एक उंगली रख के बोला कि आवाज बंद करो जरा। खामोशी जब छाई तो एक हल्की सी आवाज सी आई, तो इनके जो बड़े बेटे थे, यानी इनके मामू, बड़े मामू, उन्हें बोला ये कैसी आवाज है, कि कोई कूदा है अंदर? ऐसा लग रहा है कि कोई शायद अंदर कूदा है। और अ, ऐसा महसूस हुआ कि जो इनकी बाहर बड़ी हैवी सी स्विंग लगी हुई थी वरांडे में, वहां मूवमेंट हुई है, क्योंकि वो पूरा स्ट्रक्चर और चेन वेन की मूवमेंट से इतनी भारी और इतनी पुरानी चीज मूव हिलेगी तो आवाज करेगी। तो उसकी भी आवाज हुई, और एक ऐसे जैसे कोई बाउंड्री फलांग के आया, तो वो थोड़े से चौंक गए और उन्होंने कहा कि ये कोई चोर लग रहा है मुझे। और इनकी जो नानी थी, वो मुस्तकिल सिर्फ दरवाजे की तरफ वरांडे की देखे जा रही। अब ये बातें होने लगी तो एक बात किसी ने कही कि जैसे कि ये चोर है, तो इनकी नानी ने बोला कि हमारे गांव में खासकर गर्मियों में कोई चोर किसी के घर नहीं कूदता, क्योंकि लोगों के घर में मेहमान आए हुए होते हैं शहरों से, छुट्टियां होती हैं, तो सबके घरों में कोई ना कोई होता है, तो कोई ये हरकत करता नहीं है, और ये सब जानते हैं, तो ये चोर नहीं हो सकता। अब ये सुनने के बाद इनकी अम्मा अम्मा जो थी, उन्होंने बोला कि शायद कोई जानवर हो। तो ये सुनते ही इनकी नानी ने, मतलब हल्की सी आवाज में बात हो रही थी ये सारी, बोला कि ये जानवर नहीं हो सकते, क्योंकि जानवर शोर मचाता है, ऐसे खामोशी से जानवर नहीं, क्या कहते हैं, आता। अब इसको कहने की थोड़ी देर के बाद नानी ने खुद ही कह दिया कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर जो हमारा झूला लगा हुआ है ना, उसमें बैठा हुआ है और आराम से झूल रहा है और इंतजार कर रहा है, जैसे किसी का, जिस तरह झूलते रहते हैं ना इंतजार में, तो वैसे। ये सुन के जाहिर सी बात है सब जरा डर गए, और वो कि पूछने लग गए कि मतलब इंतजार, क्या बात कर रही हैं आप, किस चीज का इंतजार, ये कि मतलब आप हमें डराने की कोशिश कर रही हैं? तो उस पे नानी ने बड़ी मोहब्बत से मुड़ के बोला कि आज तक जिंदगी में मैंने कभी तुम लोगों को डराया है, जो आज मैं डराऊंगी? तो इसको सुन के लोग और डर गए। अब इसके बाद जो बाहर स्विंग लगी हुई थी, जिसकी हल्की हल्की आवाज आ रही थी, वो तेज हो गई, और बाकायदा ऐसा लग रहा था कि कोई उस पर झूल रहा है। और जैसी वो आवाज तेज हुई, और भी लकड़ी की थोड़ी बहुत चीपा की आवाजें जो आती हैं, तो सब लोग डर गए। और इस पे जो था वो, जो इनके, मतलब अंदाजा हो गया, क्योंकि डेफिनेटली कोई बाहर है। तो दोनों इनके जो मामू थे वो खड़े हो गए कि हम देख के आते हैं कि बाहर है कौन। तो इनकी वो जो वालदा थी, यानी इनकी नानी, उन्होंने कहा कि तुम रहने दो, तुम नहीं मतलब तुम नहीं, बेहतर है कि तुम ना देखो कि बाहर कौन है। तो उस पे उन्होंने कहा कि भाई हमारे बच्चे जो देखे उनका हाल क्या हो गया है। वो डर के मारे मतलब एक दूसरे के पीछे छुप रहे हैं, और हमसे ये नहीं देखा जा रहा, और क्या कहते हैं, बस मतलब ये बर्दाश्त से जरा सिचुएशन पार हो गई। तो इस बात पे भी जो इनकी नानी थी, उनकी आंखें अभी भी दरवाजे की तरफ ही फिक्स थी, ये बातें सारी करते हुए। उन्होंने बोला कि भाई
जा तो रहे हो लेकिन बेहतर ये है कि दरवाज़ा ना खोलो, जो बराबर में खिड़कियाँ हैं ना, उधर से देख लो कि बाहर कौन है। तो दोनों जो इनके मामू थे लाठियाँ उठाए हुए गए, और उनके पीछे उनकी औरतें वहाँ गए, तो जाके खिड़की खोल के बाहर झाँका, और जैसे ही उन्होंने झाँका, उन्होंने खिड़की फौरन बंद कर दी और वापस आके बैठ गए, और ऐसे एक्सप्रेशन हो गए कि जैसे कि खौफ भी है और अफसोस भी है। अब समझ में ना आए और लोग पूछे जा रहे हैं कि भाई बाहर क्या है। और उसके बाद इनकी मामू ने अपनी माँ से, मतलब बेटे ने माँ से पूछा, क्या आप जानती थी? तो उन्होंने बोला हाँ। अब उसके बाद जब सब पीछे पड़ गए कि ये हो क्या रहा है, तो सब के कौन है बाहर, क्या हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि आपके नाना अब्बू बाहर बैठे हुए झूला झूल रहे हैं। और ये सुन के तो मतलब लोगों ने रोना शुरू कर दिया, बच्चे रोना शुरू हो गए कि भाई कि ये क्या सिलसिला शुरू हो गया, मतलब ये क्या हो रहा है। उसके बाद एक बच्चे को चुप कराने के लिए नानी ने उसको गोद में लिया, उसको बहलाया और बताया कि भाई इनके इंतकाल के बाद से कभी कभी ये आ जाते थे अकेले, जब हम अकेले यहाँ रह रहे थे, ये आके रात को उस पर बैठ के झूलते थे, क्योंकि इनको अपने घर से बहुत और अपने घर वालों से बहुत लगाव था, तो ये अपने उस झूले पे आते थे, बैठते थे, टाइम ला के चले जाते। लेकिन अब बर्दाश्त से बाहर हो गया, और अब मुझसे ये खौफ का माहौल नहीं हो सकता। इन्हें बच्चे को उतारा, और सब लोग जो थे वो उनको बोलते रहे कि नहीं नहीं नहीं। उन्होंने जाके सामने का वरांडे का दरवाज़ा खोला, और बाहर जो इन्होंने देखा, जो राकेश बताते हैं, कि मुझे सिर्फ ये नज़र आया कि एक बेंच है जो बहुत भारी सा, वो दो टांगों पे ऐसे हुआ है, और एक स्विंग है जो कि भारी सी, वो पुराने ज़माने की बनी हुई, वो ऐसे ऐसे तेज़ी से हिल रही है। और नानी ने सिर्फ बड़ी लंबी सांस लेके उस पर चीखा कि तुम यहाँ से जाओ, तुम बच्चों को डरा रहे हो, और तुम्हारा वक्त यहाँ से ख़त्म हो गया। अब तुम खुदा के पास, तुम्हारा यहाँ पे काम ख़त्म हो चुका है, अब तुम्हारा काम खुदा के पास है, जाओ खुदा के पास और हमें अकेला छोड़ दो। अब तुम यहाँ पे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। और ये बोलते के साथ ही वो स्विंग जो थी एकदम से हिलते हिलते स्लो रुक गई, और वो जो बेंच टेढ़ा हुआ था वो सीधा हो गया। उसके बाद ये अंदर आए और अंदर आके बैठ गए। ये कहते हैं कि उसके बाद नानी ने अंदर आके बोला कि अब ये वापस नहीं आएंगे। और ये जब तुम लोगों के सामने है, मैं सोचा था कि कभी नहीं आएंगे, लेकिन ये आ गए। और अब इनको जब से डांटा है, अब ये नहीं आएंगे। और उसके बाद भी काफी लोगों ने समझाया कि इस घर को छोड़ दें और चलें। इन्होंने बोला कि मैं इस घर में 14 साल की उम्र से वैसे थी, और पता नहीं कितने लोगों की विलादत और वफात मैं इस घर में देख चुकी हूँ, तो अब मैं इस घर को छोड़ नहीं सकती। तो एज यूजुअल ये वापस अपने अपने शहर चले गए। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे उस रात की कुछ कुछ बातें याद हैं, बाकी तो मेरी वालदा से मैंने पूछी। लेकिन जो मैंने उस बेंच को उठा हुआ दो टांगों पे देखा हुआ था, और उसको खुद से सीधा होते हुए देखा, वो आज तक मेरी मेमोरी में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो थैंक यू राकेश साहब फॉर दिस स्टोरी, एंड वेरी इंथ्रिलिंग एक्सपीरियंस। तो this was session 44, and thanks again for subscribing. And if you're not a subscriber, do subscribe, or like, share, and all that jazz notifications. uh, keep sending in more stories. और मैं ये बोलूँगा कि अगर आपने कोई स्टोरी किसी से ऑलरेडी शेयर की हुई है, कीप कंटेंट फ्रेश फॉर एवरीवन। जो चीज़ आप ऑलरेडी किसी को दे चुके हैं, उसको दोबारा मतलब फॉरवर्ड ना करें, क्योंकि फिर वही बात होती है, वही स्टोरी एक सुना रहा है, वही स्टोरी दूसरी सुना रहा है, तो फिर
मज़ा नहीं आता। तो जो आप यूनिक चीज़ भेजना चाहते हैं आप भेजें, कोई मसला नहीं। और ये जहाँ तक शेयरिंग की बात है, तो शेयर करें, लेकिन फिर ये सोच के करें कि भाई मुझे इस चैनल पे देखनी है, इस चैनल पे देखनी है। हर बंदा एक स्टोरी सुनाएगा तो क्या मज़ा आएगा। तो डू कीप writing in, or thanks again for all the support, and I'll see you soon next episode. Or stay safe, stay sane, and keep writing to me. Let me know what you think of this episode, and bye bye.